आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि आधार कार्ड से पेटीएम को कैसे चलाते हैं। अगर आपके पास आपकी बैंक का एटीएम कार्ड नहीं है लेकिन आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से पेटीएम एप्लीकेशन में अपनी बैंक को जोड़ सकते हैं और अपनी बैंक के थ्रू पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। और इसी का पूरा प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और डिलीट के बटन पर क्लिक करके इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देंगे। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सिंपली आपको इसके टाइटल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पेटीएम ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, तो आप इसी लिंक पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको प्ले स्टोर पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपने मोबाइल में लेटेस्ट वर्जन का पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप इस प्रकार से इंस्टॉल करोगे तो आपको अकाउंट बनाते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और साथ ही आपको पहली ट्रांजैक्शन पर कैशबैक भी मिलेगा। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ओपन हो जाएगा और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पर डालना है। डालने के बाद इस टर्म को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो आपको वो ओटीपी यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। कुछ आपसे परमिशंस मांगेगा तो आप उन परमिशंस को अलाउ कर देंगे। और जैसे ही आप सारी परमिशंस को अलाउ कर देंगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ओपन होकर के आ जाएगा। और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को ऐड करना होगा, जिस बैंक से आप पेटीएम को चलाना चाहते हैं। तो आप यहीं से अपनी बैंक को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैक आ जाएंगे, आपको आई विल डू इट लेटर पर क्लिक कर देना है और इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद अब इसमें अपनी बैंक को जोड़ने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अगेन आपके सामने आपकी सारी बैंक्स आ जाएंगी, तो आप अपनी जिस भी बैंक को इसमें ऐड करना चाहते हैं सिंपली आप उस बैंक पर क्लिक कर देंगे। जैसे मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, आपके अकाउंट को खोजा जाएगा और जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट होगा वो इसमें लिंक हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने इसका यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन के सामने सेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसी सेट पिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे जिनसे आप इसका यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो आप इसका यूपीआई पिन अपने डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड से बना सकते हैं और अपने आधार कार्ड से बना सकते हैं। तो आपको आधार कार्ड से बनाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसके लिए आपकी बैंक में आपका आधार नंबर लगा होना चाहिए और साथ ही आपके आधार नंबर और आपकी बैंक में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तभी आपका यूपीआई पिन आधार कार्ड से बनेगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने आधार डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप अपने आधार नंबर के फर्स्ट 6 डिजिट एंटर करेंगे। उनको एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपकी आधार डिटेल्स को वैलिडेट किया जाएगा, फिर आधार के द्वारा एक ओटीपी भेजा जाएगा तो आपको वो ओटीपी डाल देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बैंक के द्वारा ओटीपी भेजा जाएगा तो आपको बैंक ओटीपी डालना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने नया यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी अब आप अपनी बैंक का यूपीआई पिन बनाना चाहते हैं वही यूपीआई पिन आपको यहाँ पर डाल देना है। और जैसे ही आप उसको डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वही यूपीआई पिन दोबारा डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप उसको री एंटर कर देंगे। और जैसे ही आप इसको री एंटर करने के बाद डन पर क्लिक करोगे तो आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। और इसके बाद अब आप अपनी इस बैंक से जो कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद आप यहाँ पर बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी बैंक का बैलेंस चेक करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालेंगे जो आपने अभी बनाया है और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप चेक पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपका बैलेंस दिख जाएगा। इसके बाद अब अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट करने के सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड्स के थ्रू पेमेंट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। जैसे ही क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा, तो आप अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड सिक्योरली पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है और अपना यूपीआई पिन डाल देना है। और जैसे ही आप यूपीआई पिन डालने के बाद पे पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो डन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेमेंट डन हो गई है। इसके बाद अगर आप किसी के नंबर पर पैसे भेजना चाहते हैं तो आप पे एनीवन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप उसका नंबर डाल देंगे और आपके सामने
पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी जगह अगर आप किसी के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करके फिर आप उसकी डायरेक्ट बैंक डिटेल्स के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को देखना चाहते हैं, मतलब जो आपने अभी पेमेंट्स की हैं उनको आप देखना चाहते हैं, तो आप बैलेंस एंड हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको वो सारी ट्रांजैक्शंस देखने को मिल जाएंगी जो आपने अभी की हैं। तो इसके बाद अब आप नीचे आकर के अपना बिल्स वगैरह भी पे कर सकते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्रेडिट कार्ड बिल। तो ये सभी बिल्स भी आप यहीं से पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी से अपनी बैंक में पैसे लेने हैं तो आप यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपकी बैंक का QR कोड और UPI ID दिख जाएगा और इनके थ्रू आप डायरेक्ट अपनी बैंक में पैसे रिसीव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेटीएम ऐप को आधार कार्ड से चला सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।